नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम इंटेंडेड टू का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कब, कहां, क्यों और कैसे करते हैं। इंटेंडेड टू का प्रयोग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है इंटेंडेड टू वो आया कहाँ से है। जो ये वर्ड है इंटेंडेड टू, ये हमारे इंटेंड टू से आया है और जिसका मतलब होता है इरादा करना। अब इंटेंड टू का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बहरहाल अपने वीडियो पर वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम इंटेंडेड टू का प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। अब ये जो इंटेंडेड टू है वो पास्ट फॉर्म है इंटेंड टू की, ऑलराइट। और इंटेंडेड टू का मतलब होता है कि पास्ट में आपने कोई इरादा किया था लेकिन वो पूरा ना हो सका, यानी भूतकाल में आपका कोई इरादा था लेकिन वो पूरा हो ना सका। और जो भी आपके हिंदी के सेंटेंसेस होंगे उसमें इरादा की सेंस आएगी, यानी साफ साफ क्लियरली लिखा होगा इरादा, प्लस जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं वो ने का था पर ख़त्म हो गए। चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा एग्जाम्पल है, मेरा इरादा उसकी मदद करने का था, राइट। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये जो सेंटेंस है मेरा इरादा उसकी मदद करने का था, इसमें भाव क्या आ रहा है। यानी मेरा इरादा था, पास्ट में मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन मदद नहीं कर पाया, राइट। और हिंदी के सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है इरादा, राइट। और जो हिंदी का सेंटेंसेस है वो किस पे ख़त्म हो रहा है, ने कहा था पर, राइट। जो मैंने आपको हिंदी में पहचान बताई थी, राइट। तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह की पहचान मिल जाती है और सेंस मिल जाती है तब हम इंटेंडेड टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट का है, ऑलराइट। और इसमें भाव क्या आ रहा है, इसमें भाव आ रहा है कि मेरा इरादा था पास्ट में कुछ करने का लेकिन मैं कर नहीं पाया, ऑलराइट। अब इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियो बनाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर पर मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट, ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपने वीडियो पर वापस आते हैं और सीखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ऑलराइट। चलिए आइए अब ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, उसका इरादा मेरी मदद करने का था। अब ये जो सेंटेंस है इसका जो ट्रांसलेशन है वो इस रूल के अनुसार होगा, यानी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इंक्लूड करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अब ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जैसे कि अगर सेंटेंस में हीज़ का भाव आ रहा है तो उसका सब्जेक्ट जो कंसीडर करेंगे हम वो करेंगे ही, क्योंकि ही जो प्रोनाउन है वो ही से ही आया है, राइट। जिस तरह हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंसीडर करते थे, उसी तरह इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो हम पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनको हम सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। आपको और भी अच्छी तरह तब समझ आएगा जब मैं आपको ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, ऑलराइट। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद इंटेंडेड टू लगाना है और इंटेंडेड टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर हमें ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब हमारा रूल कहता है कि अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर आप हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट बोलते हैं उसका, तो उसका तो इंग्लिश में कहते हैं हीज़। तो हीज़ हमारा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे वो होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में इस तरीके का भाव आएगा हीज़ का, तो उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कंसीडर करेंगे हम ही, राइट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ही मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद इंटेंडेड टू लगाना है, तो हमने यहाँ पर इंटेंडेड टू लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको इंटेंडेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारी वर्ब कौन सी है, हिंदी के इस भाग में हमारी वर्ब है मदद करना, और मदद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प। तो हमने यहाँ पर हेल्प मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप ये देखिए हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट है मेरी, और मेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मी। तो हमने यहाँ पर मी मेंशन कर दिया। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया, ही इंटेंडेड टू हेल्प मी, ऑलराइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरा इरादा एक गाड़ी खरीदने का था, राइट। मेरा इरादा था गाड़ी खरीदने का लेकिन वो पूरा ना हो पाया, राइट। यही सेंस आ रही है सेंटेंस में।
इरादा भी लिखा आ रहा है और सेंटेंस किस पे ख़त्म हो रहा है, ने का था पर, राइट। तो हमें क्लियर कन्फर्म हो गया कि इस सेंटेंस में हम इंटेंडेड टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें पहचान मिल गई है हमारी, राइट। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई इंटेंडेड टू बाय अ कार। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा इरादा बच्चों को पढ़ाने का था। इस सेंटेंस में भाव क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में भी यही भाव आ रहा है कि मेरा पास्ट में बच्चों को पढ़ाने का इरादा था लेकिन वो इरादा पूरा ना हो पाया, राइट। सेंटेंस में हमारी सेंस और पहचान दोनों आ रही है, इरादा प्लस ने का था। कन्फर्म हो गया कि हमें इंटेंडेड टू का प्रयोग करना है, राइट। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा आई इंटेंडेड टू टीच चिल्ड्रन। ऑलराइट दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रांसलेशन करने में तो आप मुझे संपर्क करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और ट्विटर पर जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि हम सोशल मीडिया पर एक माहौल बना रहे हैं इंग्लिश का, तो वहाँ पर आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।